अर्थशास्त्र कम से कम विश्व बैंक तो समझता होगा ही। और विश्व बैंक के अनुसार भारत इस समय अमेरिका से 250 साल पीछे चल रहा है। ऐसे में आज भारत कहाँ खड़ा है? अर्थशास्त्र कैसे चलता है, इसे भारत के प्रधानमंत्री रहे 10 साल तक अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कायदे से समझ पाए। यह विवाद का विषय हो जाएगा। वर्तमान समय में 10 साल से ऊपर प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाल रहे नरेंद्र मोदी अर्थशास्त्री तो नहीं हैं, लेकिन अर्थशास्त्र समझते हैं। यह विवाद का विषय हो जाएगा। इन सब के बीच जो निर्विवाद सत्य है वह है डॉलर के मुकाबले रुपया तूफानी रफ्तार से नीचे गिर रहा है और पिछले 10 वर्षों में भारत देश 1000 रुपये का नोट और 2000 रुपये का नोट सफलतापूर्वक खो चुका है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सफलता की शुरुआत करते हुए 1000 रुपये का नोट भारत से चलन में पहले बंद कराया और तुरंत 2000 रुपये का नोट चलन में लाया। फिर बहुत चुपके से 2000 रुपये का नोट भी अब चलन से बंद करा दिया गया है। इस समय भारत में सबसे बड़ी नोट 500 रुपये है। भारत अब 1000 लायक 2024 में नहीं रह गया है। भारत के प्रधानमंत्री कैशलेस व्यवस्था लाना चाहते हैं। इस समय 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो 2014 से ही भारत में कैशलेस व्यवस्था लाने के लिए प्रयासरत हैं और इन 10 वर्षों में भारत को 500 रुपये के अधिकतम पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है। भारत अभी विकासशील देश है, अमेरिका विकसित देश है, इसीलिए डॉलर के मुकाबले रुपये की तुलना होती है। विश्व बैंक के अनुसार 2024 में अमेरिका के प्रति व्यक्ति की जो आमदनी है, उस आमदनी के चौथाई भाग को भारत में प्राप्त करने में सैकड़ों साल नहीं तो कम से कम 50 साल अवश्य लगेंगे। ऐसे में भारत अमेरिका से कम 250 साल पीछे है। यहीं थोड़ा सा रुकिए और पता करिए 2024 में अमेरिका जो पूर्ण रूप से विकसित देश है, वहाँ क्या कैशलेस व्यवस्था पूर्ण रूप से है? हकीकत में अमेरिका में भी कैशलेस व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं है। अमेरिका से 250 वर्ष पीछे चल रहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में रुपए की दयनीय स्थिति देखते हुए सफल कैशलेस व्यवस्था का स्वप्न जाल नागरिकों को दिखा रहे हैं, बल्कि लागू कर रहे हैं। तो मतलब साफ है, रुपया अभी 2029 तक बहुत गर्त में नीचे जाएगा और महंगाई इतनी बढ़ेगी कि रुपया ढोना मुश्किल हो जाएगा। 2024 में भारतीय नागरिक की औकात 500 रुपये की है। 2029 तक यह औकात और बढ़ेगी या घटेगी, यह डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति देखकर ही पता चल पाएगा। भारत में भारतीय रुपये की कीमत महंगाई की मार से बहुत तुच्छ हो गई है। अब भारतीय नागरिक को रुपया ढोना पड़ रहा है, इसीलिए अब कैशलेस होकर लोग भारत में घूमने को मजबूर हो रहे हैं, जिसे मजबूत बताया जा रहा है। कैशलेस व्यवस्था को पारदर्शी का जामा पहनाने से जुमला कोई भारत को अमेरिका के समकक्ष नहीं कर पाएगा। भारतीय हमेशा से सपनों के पीछे भागते हैं, यथार्थ में भारतीयों को जीने की आदत ही नहीं है। फिर भारत में अर्थव्यवस्था यहाँ निर्मला सीतारमण वाला ही चलेगा। और अंत में अंतिम बात भी सुन लीजिए, जो अर्थशास्त्र नहीं आपको हकीकत बताएगा। सपना एक सुखद एहसास है, लेकिन हकीकत यथार्थ एक सांस है।